दोस्तों, बहुजन समाज के कुछ लड़के लड़कियां, कुछ बहुजन साथी आज उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर के लोगों ने सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि ये लोग वहां तक जाकर पहुंच सकेंगे। हमारे सामने बहुत कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे बहुजन समाज से जुड़े लड़के लड़कियों के, जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और अपने समाज का नाम इस तरह रोशन करके चल रहे हैं कि हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि हाँ, हमारा समाज आज जागरूक हो चुका है और हमारे समाज के लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। सो दोस्तों, इसी वजह पर बात करेंगे थोड़ा सा। मैं आपका दोस्त राजीव, और बने रहिएगा मेरे चैनल पर। तो हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज से जुड़े उन लोगों के बारे में, उन महापुरुषों के बारे में, उन लीडर्स के बारे में जो बहुजन समाज को एक ऊंचे स्थान पर लेकर आ गए हैं जहाँ पर किसी ने कल्पना नहीं की थी। गौर से देखना इस वीडियो को ज़रूर, ठीक है। तो हमारे समाज के बारे में जो लोग सोचते थे कि ये समाज कभी ऊंचा नहीं उठ पाएगा, हमेशा दबा कुचला रहेगा, इस समाज को हमेशा नीचा रखेंगे, इनका काम वही होगा चमड़ा छीलना, झाड़ू पोछा लगाना या ये गटर वगैरह साफ करना। लेकिन आज बहुजन एसटी समाज के बहुत से ऐसे नेता हैं जो उभर कर सामने आए हैं, कुछ खिलाड़ी के रूप में, कुछ नेता के रूप में। हमारे बाबा साहेब को कौन नहीं जानता। बाबा साहेब मान्यवर कांचीराम साहब, कुमारी मायावती जी बहन जी जिनको बोला जाता है, चंद्रशेखर रावण, मंजीत नौटियाल, हेमा दास, और हाल ही में अभी गोल्ड मेडलिस्ट विजेता प्रिया सिंह, जो राजस्थान के अंदर इस समय प्रथम ऐसी महिला हुई है जिन्होंने थाईलैंड में बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में एक अच्छा पद हासिल किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। हेमा दास ने भी 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया था ओलंपिक्स में। आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। और कुमारी मायावती जी, उनके बारे में भी सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने किस तरह बहुजन समाज को जगाने के लिए और उसके उत्थान के लिए पुरजोर प्रयास किए हुए हैं और बहुजन समाज को आगे लेकर जा रही हैं। उन्हीं के साथ नाम आता है चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी का नेतृत्व करते हैं। भाई नवाब सतपाल तंवर, भीम आर्मी के चीफ। तो ये ऐसे अनगिनत नाम आपके सामने हैं जो बाबा साहेब के नाम के साथ जुड़े हुए हैं, बहुजन समाज के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुजन समाज को एक ऐसे ऊंचे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। और आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि आज बहुजन समाज जो नीचे दबा हुआ था वो आज उठकर आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख दूंगा। आप लोग सोच नहीं सकते कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बहुत लोगों ने जिन्होंने सोचा था कि बहुजन समाज हमेशा नीचे ही रहेगा, लेकिन नहीं, समय बदलता है। आज समय इतना ऊंचा बदल चुका है कि बहुजन समाज वहाँ पहुँच चुका है। बहुजन समाज के लड़के लड़कियाँ जहाँ पर ये मनोवादी सोच के जो व्यक्ति हैं वो सोचते थे कि एक समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे समाज के लोगों ने कामयाबी हासिल की है। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि बहुजन समाज आज इतना जागरूक कैसे हो रहा है, क्योंकि बाबा साहेब ने ही हमारे समाज की, क्या हर समाज की महिलाओं की, जो जंजीरों में पड़ी हुई महिलाएं थी, उनको, उनकी बेड़ियों को तोड़ा था। जहाँ पर महिलाओं को घर से निकलने पर पाबंदी थी, और आज महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो किसी भी समाज की हो। भले ही आज महिलाएं इस चीज़ को ना समझते जो दूसरे समाज की हैं कि हम कौन है, बाबा साहेब कौन है। बाबा साहेब के नाम पर अंट-शंट टिप्पणियाँ कर देती हैं, लेकिन ये भूल जाती हैं कि बाबा साहेब की बदौलत ही हमें आज समाज में वो स्थान प्राप्त है जहाँ हम बैठी हैं। एक पायलट हो, इंजीनियर हो, एक एसडीएम, पीएम, सीएम जो भी है, वो सिर्फ बाबा साहेब की देन है। अगर बाबा साहेब ने वो कानून ना लिखा होता जिसमें महिलाओं को पढ़ाई से और बाहर निकलने से वंचित रखा जाता था, तो आज महिलाएं उस स्थान पर ना होती जहाँ आज महिलाएं बैठी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं। सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं जो राजनीति में ऐसे स्थान पर बैठकर आ चुके हैं, और उन्होंने वो भी सोचा नहीं था कि हम इस स्थान पर पहुंचेंगे। उसका श्रेय सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर को है, जिन्होंने संविधान में वो चीज़ें लिखी जो महिलाओं के खिलाफ ना होकर महिलाओं के साथ थी। मनुस्मृति में बहुत चीज़ें महिलाओं के खिलाफ थी। महिला विरोधी किताब थी जिसमें महिलाओं के खिलाफ चीज़ें लिखी थी कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ दासी है, ये भोग वासना के लिए है। लेकिन नहीं, जितना स्थान पुरुषों को दिया जाता है समाज में, उतना ही महिलाओं के लिए भी है। ठीक है दोस्तों, तो बहुजन समाज से जुड़ी और
पूरी दुनिया के साथ जुड़ी बातों को मैंने आपको बताया है। प्रिया सिंह के बारे में आप सभी लोग आज जानते हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। बहुजन समाज की बेटी है। थाईलैंड से बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जब वो प्रतिभाग कर रही थी और वहाँ से जब वो लौटकर आई एयरपोर्ट पर राजस्थान के अंदर, लेकिन वहाँ पर बहुजन समाज के अलावा कोई ऐसा समाज नहीं था जो उसके स्वागत के लिए वहाँ पर खड़ा होता। आखिर क्यों? कारण वही है कि जातिवादी जो चीज़ें आज भी व्याप्त हैं। राजस्थान में ऐसे मामले अक्सर देखने को मिलते हैं। हर महीने कम से कम 8-10 मामले ऐसे दिखे जाते हैं जहाँ पे या तो पढ़ाई के नाम पर या मटके के छूने के नाम पर या फिर और किसी नाम पर ऐसी चीज़ें दिखी जाती हैं। तो मैं प्रिया सिंह के बारे में बात कर रहा था। प्रिया बहन, उनको सबसे पहले हार्दिक बधाई। मैंने कल भी उसके बारे में बताया था कि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में एक ऊंचा पद हासिल करके बहुजन समाज की गरिमा को बनाए रखा, बाबा साहेब की और बहुजन समाज के जुड़े उन लोगों की गरिमा को बनाए रखा जिन्होंने बहुजन समाज को आगे ले जाने के लिए बलिदान दिया, अपने परिवार का, अपने बच्चों तक का। उसमें हमारे बाबा साहेब भी आते हैं जिन्होंने अपने परिवार का बलिदान दिया, अपने बच्चों तक को निछावर कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अपने महापुरुषों की कुर्बानियों को आप कभी मत भूलना। ये वो ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ किया है। भाई चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। बहुजन समाज के साथ जहाँ प्रताड़नाएँ होती है वहाँ पहुँचते हैं। भाई नवाब सतपाल तंवर, वो भी बहुजन समाज के साथ, बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ जहाँ दुराचार होता है उसके लिए काम करते हैं, ताकि बहुजन समाज जागरूक हो और बहुजन समाज को ऐसी चीज़ों से बचाया जा सके जो उसके लिए हानिकारक है। बहुजन समाज आज जहाँ पर भी बैठा है उसके लिए बहुजन समाज के जो महापुरुष रहे हैं या इस समय जो दिग्गज नेता वर्तमान में हैं, ये बहुजन समाज को आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर हैं, तत्पर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए यही नहीं कि इन ऐसे नेताओं का ही सहयोग ज़रूरी है, हम सबका सहयोग ज़रूरी है। बाबा साहेब अम्बेडकर मिशन को आगे ले जाने का सहयोग, उत्तरदायित्व तो हम सब का भी बनता है। जितना इन लोगों का बनता है उतना ही हमारा भी बनता है। अगर बाबा साहेब यही सोचते कि मुझे सिर्फ अपना देखना है, वो भी एक अच्छी नौकरी कर सकते थे, इतने पढ़े लिखे थे, नॉलेज वाले थे, लेकिन उन्होंने हमारे समाज के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए, हर महिला के लिए कानून लिखा। वो देख चुके थे अपने समय में कि मुझे बदलाव करना है। अपनी माँ से तक कह चुके थे कि मुझे एक ऐसी किताब लिखनी है जिसमें मैं सबको समानता का, बराबरी का अधिकार दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बाबा साहेब की कुर्बानी हम सब के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है। उनकी कुर्बानी को कभी मत भूलना दोस्तों। और हमारे समाज की जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं उनका उत्साहवर्धन करने के लिए हम सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। उनके साथ अपनी मंगल कामनाएं बनाए रखें, उनका सहयोग करें। ठीक है दोस्तों, आज हम जिस पद पर बैठे हैं, या कोई भी हमारे समाज का लड़का लड़की किसी ऊंचे पद पर बैठा है, तो उसका श्रेय मनुस्मृति को नहीं, बाबा साहेब को, बाबा साहेब के संविधान को और हमारे समाज के जो दिग्गज नेता वर्तमान समय में काम कर रहे हैं उनको दिया जाता है। क्योंकि बहुजन समाज को इंसाफ दिलाने के लिए अगर कोई सामने आता है तो बहुजन समाज के नेता सामने आते हैं, वरना ऐसे भी केस घट जाते हैं जहाँ पे महिलाओं को रात को 2-2 ढाई बजे जला दिया जाता है। ऐसे भी लोग हैं जो बहुजन समाज की महिलाओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने कुछ बहुजन समाज से जुड़ी और उन नेताओं से जुड़ी बातें बताई हैं जो बहुजन समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलता हूँ आपसे एक और अच्छी मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी। टेक केयर।